2 मई 2026 अबुझमाड़ के घने जंगलों में गूंजा एक ऐसा धमाका जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। नारायणपुर और कांकेर की सीमा पर छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के ग्राम आदनार में नक्सली डंप सामग्री को निकालने और निष्क्रिय करने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 4 जवानों की जान चली गई। 3 जवान मौके पर ही शहीद हुए जबकि एक जवान ने इलाज के दौरान रायपुर में दम तोड़ दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अबूझमाड़ में अब भी सक्रिय नक्सली नेटवर्क की जड़ों और खतरनाक हकीकत को उजागर करने वाली घटना है। शहीद जवानों को नारायणपुर में अंतिम सलामी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तिरंगे में लिपटे शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने बस्तर आईजी सुंदरराज पी, नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन सिंह, कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा और नारायणपुर जिले से पुलिस अधिकारी और जिले के वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। 2 मई को घटित आईडी विस्फोट और 4 जवानों की शहादत वाले स्थान को करीब से समझने के लिए हमारी टीम ने उक्त रास्ते को तय किया। जहां तक पहुंचना आसान नहीं था बल्कि बेहद ही जोखिम भरा और दुर्गम इलाका कठिन सफर तय करना पड़ा। नारायणपुर से करीब 70 किलोमीटर का सफर हमने बाइक से तय किया। सोनपुर, गारपा, कांदुलनार होते हुए कोरोसकोडो तक पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ असली इम्तिहान, करीब 5 किलोमीटर का पैदल सफर जिसमें 850 मीटर की ऊंची खड़ी पहाड़ी और कम से कम 500 मीटर का ढलान शामिल था। घने जंगल, उबड़-खाबड़ रास्ते और हर कदम पर खतरे का एहसास। कई घंटे की मशक्कत के बाद हम पहुंचे माड़ पहाड़ की उस चोटी पर जो ऊपर से पूरी तरीके से सपाट किसी बड़े खेल के मैदान जैसा नजर आता है। केवल अंतर यह है कि यह पहाड़ का ऊंचा क्षेत्र होने के कारण कठोर और पथरीला है। जहां से नीचे उतरते ही वो जगह देखने को मिला जहां मौत ने 4 जवानों को अपने आगोश में ले लिया। ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई वे बेहद ही भयावह थी। करीब 7 फीट गहरा गड्ढा, पास में बिखरे टीन के बक्से, प्लास्टिक ड्रम, जले हुए सामान, पेड़ों की ऊंचाइयों पर अटके कपड़े और कपड़ों के चीथड़े, हवा में महसूस होता बारूद का गंध। यह जमीन के नीचे छिपा कर रखा गया था नक्सलियों का बड़ा डम, जिसमें करीब 75 किलो विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। डिफ्यूज करने के दौरान अचानक लगी आग ने इसे एक भयानक धमाके में बदल दिया। यह घटना सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं बल्कि उस खतरे की याद दिलाती है जो अबुझमाड़ के जंगलों में आज भी मुंह बाहें लोगों का इंतजार कर रही है। हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि जिन हालातों में हमारे जवान काम करते हैं वहां हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच एक कड़ा संघर्ष होता है। 4 जवानों की यह शहादत एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत हमारे जीवन जवान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। देखिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये कल के एक दुखद घटना का मुख्य स्थान है। जी हाँ, यहीं पर वो 4 जवान शहीद हुए थे। 2 तारीख की जो घटना घटित हुई उसमें बेहद ही दुखद यह घटना जो नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र छोटे बेटिया का थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला आदनार के जंगलों में जो घटना घटित हुई। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए हैं और इस ग्राउंड रिपोर्टिंग की पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े टीन के डब्बे, ये जो टीन का डब्बा है इसमें कहीं ना कहीं नक्सली अपनी डंप सामग्रियां रखते होंगे। इसके अलावा जब हम इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो इस प्रकार के कई जगहों पर हमने देखा कि ये प्रिंटर के कहा जा सकता है कॉटरेजेस जगह जगह बिखरे हुए हैं। कहा जा सकता है कि नक्सलियों की जो टेक्निकल टीम है, प्रेस नोट वाली टीम है, वो इन क्षेत्रों में कार्य करती होगी। इस प्रकार के जो ड्रम हैं, इन ड्रमों में नक्सली अपनी दैनिक उपयोग की सामग्रियां, अन्य सामग्रियां छुपाकर जमीन के नीचे कई फीट नीचे गाड़ कर रखते हैं। ये जो पूरी तरीके से गवाही देता है कि यहाँ पे वो घटना घटित हुई जिसमें 4 जवानों की जान चली गई। ये नक्सली संगठन है जिनसे लड़ते लड़ते कई जवानों ने अपनी शहादत दी है और आज भी लोगों की जान जा रही है, जवानों की जान जा रही है। आप पूरा क्षेत्र जब हम पहुंचे तो देखने को मिला कि पूरे क्षेत्रों में जगह जगह पर जो प्रिंटर के जो
कहा जा सकता है कॉटरेजेस रंगीन हो या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हो, उनके पूरी तरीके से कॉटरेज यहाँ बिखरे हुए हैं। इसके अलावा इस प्रकार के चिथड़े भी जगह जगह देखने को मिलते हैं। जवान के पोच होंगे या तो फिर नक्सलियों की सामग्रियों के अंदर रखे गए ये पोच होंगे। तो ये जो पोच है जब रिकवर किया जा रहा था, पूरा सामग्री निकाला जा रहा था, इसी दौरान किसी प्रकार की केमिकल अनबैलेंस के चलते ये पूरी ब्लास्ट हुई, इस प्रकार से माना जा रहा है। लगभग 70 से 80 किलोग्राम जो विस्फोटक सामग्री है वो निकाली गई थी। जहां ब्लास्ट हुआ है वो ये जगह है, मेरे साथी दिखाएं। यहाँ पे मैं उतर के दिखाऊंगा कि कितना गहरा यह जगह है। मैं जब उतरता हूँ तो पूरी नीचे तक घुस जाता हूँ, और ये पूरे जगह को आप जब देखेंगे तो ये बताता है कि कितना भयावह वह मंजर रहा होगा जब ये ब्लास्ट हुआ होगा, और इन ब्लास्ट में जवान इसके चपेट में आए होंगे। और ये जरूर तौर पर जवान का ही होगा, क्योंकि यह तब हम कहते हैं क्योंकि जवान अपने साथ इस प्रकार के रिबन लगाते जरूर हैं। इस प्रकार के पहचान के लिए रिबन लगाते हैं, रात के अंधेरों में दिखने के लिए, चमकने के लिए यह रिबन लगाया जाता है उनके पोच में। ये पूरे चिथड़े उड़ गए हैं। आसपास की हवा में जो बारूद का जो गंध है वो उस भयावह मंजर की गवाही देता है। इसके अलावा हम पूरे क्षेत्र में जब घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखने को मिल रहा है कि नक्सलियों के द्वारा छुपाई गई जो सामग्रियों में से एक मॉड्यूल वाला जो सामान है, बम बनाने का पूरा सामान कहा जा सकता है। बम मतलब विस्फोटक सामग्रियां बनाने का सामान। ये आप देख सकते हैं, ये जो सामग्रियां हैं ये पूरी तरीके से पैकेट में रखी गई है। निकाल के दिखाऊं, बम बनाने का पूरा तरीके से जो सर्किट है वो इसी से कंप्लीट होता होगा। इस प्रकार के जो बटन हैं ये बैटरियों में लगते होंगे, चिमटे हैं जो बैटरियों में लगते होंगे प्लस माइनस, और इस प्रकार के मॉड्यूल का इस्तेमाल कहा जा सकता है नक्सली करते थे एक समय में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी दहशत कायम रखने के लिए। पूरी तरीके से यहाँ बहुत सारे सामग्रियाँ इसी प्रकार से बिखरी हुई है आसपास के क्षेत्रों में। हम पूरी तरीके से जब सर्च कर रहे हैं, आसपास में देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दिख रही है, क्योंकि जवानों की जो स्थिति है वो भी काफ़ी चिंताजनक रही, और जो जवानों की जो डेड बॉडी है वो भी काफ़ी हद तक के खराब हो चुका था। पूरी इस ब्लास्ट में उनके शरीर के जगह जगह पर मैंने कहा जा सकता है बारूद के फटने से जो नुकसान हुए, जो जलने से उनको नुकसान हुआ, उसके चलते उनके जान चले गई। आसपास का क्षेत्र आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो कपड़े हैं वो अभी भी हवा में लटके हुए हैं, पेड़ों में लटके हुए हैं। उधर पीछे मैं चाहूँगा दिखाएं मेरे साथी, वहाँ पे भी इसी प्रकार के कपड़े लटके हुए हैं। अभी मेरे साथी जब जानकारी दे रहे थे तो मेरे को भी एक जानकारी मालूम हुई कि नक्सली अपनी सामग्रियों को जब छुपा के रखते हैं जंगलों के अंदर तो कुछ निशानदेही जरूर करते हैं। इसी प्रकार से आप जो बांस का पेड़ देख सकते हैं जिसके ऊपर निशानदेही की गई है, नीले रंग का जो निशान है वो लगाया गया है। उधर भी बांस के ऊपर में इसी प्रकार से नीले रंग का निशान लगाया गया है, ताकि जब वो डंप सामग्री इसके अंदर गाड़ें तो जब वो भूल जाएं या फिर उनके कोई अन्य साथी को इससे निकालना हो तो इस निशानदेही में इस नीले निशान के पास उनको आना होगा, और यहाँ पर किसी प्रकार का केमिकल का छिड़काव करके उस निशान को ढूंढना होगा। उसके बाद ये यहाँ से जो डंप सामग्री है वो बरामद कर लेंगे। ये नक्सली किया करते थे। इन तमाम क्षेत्र को देखने से लगता है कि काफ़ी बीहड़ इलाका, इस क्षेत्र में परिंदा भी पर ना मारे, इधर किसी भी प्रकार के ग्रामीण या फिर अन्य लोगों के आने की ही गुंजाइश नहीं बचती है। तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के लिए ये मुफीद इलाका, ऐसे क्षेत्रों में नक्सल संगठन रहकर इसी प्रकार के जो लगातार जो डंप सामग्रियां हैं उन्हें छुपा कर रखते थे। अभी भी जवान इन क्षेत्रों में इन सभी को ढूंढ रहे हैं, डंप सामग्री को बरामद कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आईडी निकाले गए हैं। नक्सलवाद तो खत्म हो गया। नक्सलवाद 31 मार्च 2026 की तिथि, जिसमें अमित शाह ने दावा किया था कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उनके दावे के अनुसार नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन उसके जो अंश हैं वो आज भी इन क्षेत्रों में जान ले रहे हैं। देखना होगा कि जिस प्रकार से जवानों की जान जा रही है, आम नागरिकों की जान जा रही है, ये कब पूरी तरीके से बंद होता है। जिस दिन यह बंद होगा उसी दिन माना जाएगा कि असल में नक्सलवाद समाप्त हुआ। हम पूरी खबर को बनाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर, पहाड़ को चढ़कर, पहाड़ को उतरकर, गिरते पड़ते इस जगह तक के पहुंचे हैं और कोशिश किए हैं कि आपके लिए एक अच्छी रिपोर्ट बनाकर दिखाएं, पूरी जानकारी आपके तक के पहुंचाएं। कोशिश हम कर रहे हैं, लगातार इन क्षेत्रों में पहुंच भी रहे हैं। आपको यह खबर कैसा लगता है, जानकारी कैसी लगती है, इस पर अपनी फीडबैक जरूर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कुछ और किया जा सकता था, क्या कुछ बताया जा सकता था। लगातार आपसे सीखने को मिलता है।
आप जरूर बताएं हमें कि क्या कुछ और अन्य चीजें की जा सकती थी। आदर्शवाणी समाचार के लिए आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, नारायणपुर।